जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 हजारों बच्चे लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं, सैकड़ों बच्चों कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया हम ओबीसी हैं, भैया हम एससी है, भैया हम एसटी हैं, भैया हम जनरल है, भैया कितने अंक चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि भैया कम से कम कितने अंक रहेगा कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। भैया हम बहुत मेहनत किए थे, भैया हम 6 महीना 1 साल बहुत मेहनत किए हैं, हर एक चीज़ों को मोबाइल में कुछ भी चीज़ नहीं, पढ़ाई के अलावा हम फ्री फायर पबजी जहाँ तक भी हम डिलीट कर दे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं केवल मेरा सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए, इसलिए हमने बहुत मेहनत किया है और हमने एग्जाम दिया है। जैसे एग्जाम खत्म हुआ लगातार बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं मेरे भाई आज आप सभी को एक खुशखबरी देने वाला हूं, आपका पास जो चेहरा पर स्माइल है ना वो अभी ही कर लो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो ना ये जो लोगो दिख रहा है इस प्रकार से आपको स्माइल चेहरा पर आ जानी चाहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया पेपर जो था एग्जाम में बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था, हम कैसे करेंगे, अब बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, अब कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा बहुत कम अंक आ रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा। एग्जैक्ट बताने वाला हूं अंक, कितने अंक चाहिए नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जब मैंने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था ना तो मेरा नवोदय विद्यालय में कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था वो भी मैं बताऊंगा। और आप सभी का अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। जानते हो मेरे भाई अगर आप रूरल क्षेत्र से हो, रूरल यानी देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो उनके लिए कुछ अलग ही कट ऑफ रखी गई, यानी शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है। जो बच्चे अर्बन क्षेत्र से फॉर्म भरे थे उनका कुछ और कट ऑफ है, और जो रूरल क्षेत्र से फॉर्म भरे थे यानी देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे थे उनके लिए कुछ और ही कट ऑफ रखी गई है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। उससे पहले मेरे भाई आप सभी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूं और आप सभी के बारे में नवोदय से लेटेस्ट जानकारी, जो भी रियल जानकारी होता है ना, सही जानकारी, वो मैं लाने का प्रयास करते रहता हूं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई अगर आप सभी चाहते हो कि नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो जाए, अगर चाह जाते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसे चेक करना है आपका, अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है ना तो सेकेंड लिस्ट भी निकलता है नवोदय विद्यालय का, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा आज अभी के अभी, क्योंकि आपके सर नहीं बल्कि आपके बड़े भैया के रूप में मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन गारंटी होगा, जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले एक और खुशखबरी देने वाला हूँ, पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने चाहिए वो बता रहा हूँ। उससे पहले मेरे भाई आप सभी बहुत ज़्यादा हमें प्यार देते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने नवोदय विद्यालय के लिए पीडीएफ दिया था जिसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ रहा है, इस बार होगा, गारंटी होगा। यहाँ पर तो ये जो साइकिल दिख रहा है ना, किसी एक बच्चे को जो मेरे को नीचे कमेंट करेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, लाइक करने के बाद दोस्तों के पास शेयर करना और नीचे कमेंट करना है, एक ठो कमेंट करना है, उसके बाद ये साइकिल उसको गिफ्ट दिया जाएगा किसी एक बच्चे को मेरे भाई, क्योंकि आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर मेरा भी बहुत सारा अच्छे खासा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी पूरा कर दो। जैसे ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो किसी एक बंदे को हमारे द्वारा एक साइकिल गिफ्ट किया जाएगा। और वैसे नहीं, उसके घर जाकर जहाँ से भी, अगर आप भारत देश के किसी भी कोना से रहते हो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, किसी भी कोना से रहते हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, कहीं से भी रहते हो तो आपको ये साइकिल गिफ्ट दिया जाएगा पर्सनली आपके घर आकर। तो इस साइकिल का देख लो लोगो, और यही साइकिल सेम टू सेम आप सभी को दिया जाएगा, किसी एक बंदे को। इस बात को ध्यान रखिएगा और कमेंट करने के बाद एक ही कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब हो जानी चाहिए, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले नंबर यहाँ पर कितने अंक चाहिए नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन के लिए। देखो मेरे भाई आपको मैं एक कैटेगरी बांट दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, पहले नंबर मैं बात करता हूँ रूरल क्षेत्रों के लिए, देहात क्षेत्रों के पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद चलूँगा शहरी क्षेत्रों के लिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूरल यानी देहात क्षेत्रों के लिए, जो देहात क्षेत्र से फॉर्म भरे थे, गांव से फॉर्म भरे थे। यहाँ लिखता हूँ अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्र से जो बच्चे फॉर्म भरे थे। यहाँ मैं कलम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर सब लिख देता हूँ जी मतलब होता है जनरल, यहाँ ओबीसी, यहाँ लिख देता हूँ एस मतलब एससी, और यहाँ पर एसटी। समझ में आएगा ना। ये पहले रूरल क्षेत्र की बात कर ले रहा हूँ, पहले मैं लड़का की बात कर रहा हूँ। अगर आप लड़का देख रहे हो तो आपका कितने अंक चाहिए नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए। तो मेरे भाई आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यानी देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हो, अगर आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपकी इस बार जो क्वेश्चन था 80 में 80 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मारा है, 80 में 80 तहाँ तक ला दिए हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन का जो नंबर था 1.25 मार्क्स, यानी परसेंटेज की बात की जाए 80 क्वेश्चन बराबर 100%, यानी एक क्वेश्चन बराबर 1.25% आप सभी का बन रहा था। तो आप अगर परसेंटेज में बात करूं, अगर आपका टोटल 100 में से अगर आपका यहाँ पर
88% प्लस जा रहा है ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। रूरल क्षेत्रों के लिए 88 प्लस है ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा देहात क्षेत्रों के लिए। ये बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी बच्चे जो देख रहे होंगे, ओबीसी देख रहे होंगे 87 प्लस है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब इस बार के पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, टफ था। तो भाई टफ था तो आपके लिए ही टफ नहीं था, सारे बच्चों के लिए ही टफ था। तो समझो कि आपका जितना अंक गलत हुआ है ना, सभी बच्चों का उतना ही अंक गलत हुआ है। और गवर्नमेंट का एक रूल है, नियम है नवोदय विद्यालय का, कि किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी भी हाल में लेना है 80 बच्चों का। तो आपका गलती हुआ तो भाई अगला आदमी क्यों भी तो गलती हुआ है, ये क्यों नहीं चिंता कर रहे हो, ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप लोग। तो इस बात को लेकर खुशखबरी मनाओ कि टेंशन फ्री रहो। अगर ओबीसी में 87% प्लस अगर आपका आ रहा है तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी देख रहे होंगे तो 85 प्लस है, 85 प्लस है तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी होंगे तो 83 प्लस है, 83 तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैं बता दिया कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ अच्छे तरीक़े से, और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके मिटा लेता हूँ। और आप सभी तो समझ गए होंगे कितना मैं बात किया हूँ। पहले इसको काटिए लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं। अभी मैं बात किया है देहात क्षेत्रों के लिए, लड़का के लिए। देहात क्षेत्र के लिए लड़कियों को बात कर लेता हूँ, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए देहात क्षेत्रों के लिए, यानी रूरल क्षेत्र के लिए, रूरल। उसके बाद शहरी ओर को बढ़ूंगा। तो अगर आप ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, दे रहा है ना, ओ से ओबीसी, जी से जनरल, एस से एससी, एसटी। ओबीसी अगर आप बिलोंग करती हैं, लड़कियां जो भी देख रही होंगी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आप कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ओबीसी आप बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं जितना भी लड़कियां देख रही होंगी, अगर आप हैं तो 85 प्लस है ना, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। 85 प्लस है तो इस बार। और जनरल कैटेगरी से जो देख रहे होंगे उनके लिए मैं बताता हूँ, लड़कियों के लिए 87 प्लस है, 87 88 प्लस है तो कोई नहीं रोक पाएगा। 87 से अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है तो कोई नहीं रोक पाएगा। एससी कैटेगरी से जो देख रहे होंगे लड़कियों के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए 82 अंक चाहिए, 82। एसटी कैटेगरी के लिए ओनली 80 चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जनरल रूरल क्षेत्रों के लिए, देहात क्षेत्रों के लिए, लड़कियों के लिए। अब बात आती है अर्बन क्षेत्रों के लिए, यानी शहरी क्षेत्रों के लिए। उसके बाद बताऊंगा कि आपके जिला में कितना सीट रखी गई है, और आपके अगर आप लड़की हो तो कितना लड़कियों के लिए सीट है, कितना लड़कों के लिए सीट है, इसके बाद बताने वाला। पहले अर्बन वालों को बताता हूँ। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो लड़का लड़की का दोनों का एक ही कटअप जाता है शहरी क्षेत्रों में। तो जनरल कैटेगरी से मैं बात कर लेता हूँ, ओबीसी की बात कर लेता हूँ, एससी की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो मेरे भाई अगर आप अर्बन क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, कम से कम अर्बन शहरी क्षेत्र से 92 प्लस अगर आपका है तो कोई नहीं रोक पाएगा नवोदय सिलेक्शन लेने से। ओबीसी बिलोंग करते हो, अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग हो तो उसमें भी चाहिए 92 प्लस। तो समझो कि कितना डिफरेंस पड़ जाए, 4 नंबर का डिफरेंस पड़ जा रहा है ओबीसी और जनरल का एक रूरल क्षेत्र से। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर चाहिए 89 प्लस। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 88 प्लस रहेगा, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा जो मैं बात बताने वाला हूँ आप लोगों का। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगा कमेंट करके जरूर मेरे को बताइएगा। जो चीज़ था इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं आप सभी को शेयर कर दिया हूँ। और भी कोई जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब मेन टॉपिक की ओर आते हैं। जानते हो इस पर क्या आप सभी के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ना कि भैया इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई जानते हो इस बार खुशखबरी आप लोगों को बता ही देता हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताया, इसमें भी बता देता हूँ कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं नवोदय विद्यालय का ना, पहली बार, जैसे कि आप लोग फॉर्म भर के एग्जाम तो दे लिए, इस बार पहली बार आज तक का इतिहास में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, सबसे कम फॉर्म भरे गए। ऐसा जानते हो क्यों हुआ है? ऐसा क्यों है? एक भाई ये गूगल पे इधर खुल गया। ऐसा इसलिए हुआ है, सबसे कम इसलिए फॉर्म भरे गए नवोदय विद्यालय का, क्योंकि आज तक सबसे जो है जोहार नवोदय विद्यालय में आज तक किसी ने देखो फॉर्म जो नवोदय विद्यालय का आता था ना, हमेशा आता था अक्टूबर में आता था, नवंबर में आता था, दिसंबर में आता था मैक्सिमम टाइम। लेकिन आज पहली बार जो है जुलाई के एंड में, अगस्त में आपका फॉर्म आ गया था। बहुत सारे पेरेंट्स को जानकारी नहीं मिली थी कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भी आ गया है। अब उनको फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो इसलिए मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, खुद अपने नवोदय विद्यालय में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर हर बार 8000 10,000 फॉर्म भराते थे। अब की बार जानते हो कितना फॉर्म भराए गए हैं? 2900 मात्र फॉर्म भराए गए हैं। 2900, ओनली 2900 कोई फॉर्म होता है। और उसमें से 2900 फॉर्म भरा है ना, मैं अपने ही जिला की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में बात कर रहा हूँ। इतना पूरा आधा से भी कम फॉर्म भरे गए हैं इस बार। और 2900 में से आधा लेकिन ऐसे होता है ना, 50% ऐसे लड़का होता है, समझो कि 1400 लेकिन ऐसे होंगे कि मेरा दोस्त फॉर्म भरा है तो हम भी फॉर्म भर देते, देखा इसकी फॉर्म भर देते, कोई मेहनत नहीं करते हैं। 1500 लेकिन बचे, 1500 में से पढ़ाई के 500-600 लेकिन ऐसे होते हैं कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तब पढ़ते हैं, उन लोग को लाफा शूटिंग में रहते हैं। तो बचा 1000 स्टूडेंट। 1000 स्टूडेंट में समझो कि जो बच्चा 3-4 महीना अच्छा से पढ़ा है ना, तब सीट है आपका 80। तो भाई 1000 में से 80 सीट लाना क्या बड़ी मुश्किल है? कोई बड़ी मुश्किल नहीं है।
बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी आप सभी के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन थे आज के एग्जाम में, लेकिन बहुत लोगों का हार्ड लग रहा है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं आप लोग, बच्चों का हार्ड लगता ही, क्योंकि अपना एक लेवल का बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम दिए हो, मेहनत किए हो, इस चीज़ को लेकर आपका फल भी मिलेगा और नवोदय में सिलेक्शन भी होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।